सुबह आ गए खेत में और यहाँ पे हम तोड़ेंगे बेलपत्र। यहाँ से बेलपत्र हमें चाहिए जिसमें एक भी छेद ना हो। तो यहाँ पे देखिए पौधे लगे हैं बेलपत्र के, ये वाले। तो यहाँ से लेंगे हम। पिछले बार गुरुजी लेके गए थे ना, तो जो हम महादेव जी को चढ़ाते हैं ना, वो पत्र इस तरीके से होने चाहिए, पूरा तीनों होना चाहिए और तीनों ना एक भी छेद नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं खुद आई थी, पिछली बार उन्हें बोली थी ना, तो वो अच्छे से लेने गए थे, जितने ले गए थे सब में छेद थे। तो वही चीज़ें मुझे बीन बीन के लेना है। अभी तो डाली इसके ऊपर गई है। अब ये देखिए इसमें 3 हैं, तो ये तोड़ लेते हैं। और फिर इसमें भी तीनों हैं, तो इसमें भी एक भी छेद नहीं है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे पत्ते इसमें से तोड़ लेते हैं। इतने सारे पत्ते से मैंने इतने पत्ते निकाले अच्छे अच्छे। इसको धुल लेंगे। इनमें सारे सरसों के फूल ख़त्म हो गए, कुछ सारे सरसों के फूल फर गए। सुबह सुबह आ गए खेत में घूमने के लिए और देखें किस तरीके से पूरा शीतों से भरा हुआ है। पूरा आगे बढ़ेंगे ना तो ये सारे सरसों ना पूरे रास्ते में ही है। यहाँ पे देख सकते पूरे रास्ते में पूरा भीग जाएगा। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। यहाँ पे देखिए मेरे पूरे स्वेटर पे पूरा हो गया, पूरा इतना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से देखिए पूरा सरसों ऊपर से नीचे से फर गया और बहुत ही फूल भी बहुत कम हो गए, नीचे वाले में होंगे। और ये गेहूँ, और ये सुबह सुबह का गेहूं के खेत का नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं सुबह ही निकल गई थी। ये वीडियो तो आप लोग पता है महाशिवरात्रि का है और मैं बहुत लेट डाली क्योंकि वीडियो डालने का मन नहीं मेरा कर रहा था। ना व्यू आ रहे हैं ना कुछ भी आ रहे हैं। ब्लॉग तो मैं डेली बना ही लेती हूँ और फिर इसे डालने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे पपीता देखिए कितना अच्छा फरा है। तो धतूरा नहीं मिल रहा था जो कि मेन होता है शिवरात्रि में। तो धतूरे के जो पौधे थे ना उसमें से नए नए पौधे आ रहे। मैं बहुत ढूंढी, मैं तो घर वापस जा रही थी, फिर मुझे नज़र इस पे पड़ी। तो हमने ये पत्ते तो लिए ही और साथ में मैंने ना जो इसके बीज है ना वो भी मैंने ले लिए यहाँ पे। तो इसे लगा दूँगी घर पे कहीं पे, जब बारिश का मौसम होगा तो जमेगा। और यहाँ हमारे गाँव की पूजा होती है, माता रानी का स्थान है। तो यहाँ पे चले अब घर पे। और सूर्यदेव इतना ऊपर आ गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे अभी गेहूँ छोटे छोटे हैं, वहाँ पे सरसों छोटे हैं। यहाँ पे ये वाला सरसों में अभी फूल आना स्टार्ट हुआ है। और ये गन्ने की खेती। यहाँ से मेरा घर भी नहीं दिख रहा, कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे यहाँ से गन्ना भी लेना है। हमारे यहाँ शिवरात्रि पे ना गन्ना भी चढ़ता है। मैं सोच रही हूँ ना इसी गन्ने को ले लूँ। बेलपत्र, धतूरा, गन्ना, ये सारी चीज़ें हो गई। और शिवरात्रि में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेर होती है। तो बेर हम मार्केट से नहीं लेके आए थे, यहाँ पे देसी वाला बेर है ना वो हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह भी ये चले आए सारी चीज़ इकट्ठा करने। तो बहुत ऊपर है तो ये खटिया लेके जा रहे हैं, इस पर चढ़ेंगे फिर तो बड़े अच्छे से पास से ये मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम तोड़ेंगे यहाँ पे, बच्चे खा भी लेंगे और तोड़ भी लेंगे। तो ऊपर ना पके पके हैं, नीचे के तो सारे बच्चे तोड़ ही लेते हैं। थोड़े पके हैं, अभी ज़्यादा भी नहीं पके हैं, थोड़े कच्चे खट्टे मीठे हैं। तो अच्छे लगते हैं। ये देसी वाले का स्वाद जो होता है ना वो अलग ही होता है। और देसी मिलता का है। देखिए कितने प्यारे, ये अधकच्चे हैं। इतना सारा मैंने तोड़ लिया। उसके बाद से सारा इंतज़ाम हो गया। तो अम्मा यहाँ पे गन्ना, अम्मा नहा चुकी हैं। अम्मा धुल के गन्ना और कट कर रही हैं पूजा के लिए। सब कुछ इकट्ठा कर रही हैं, सब कुछ धोना है, फ्लावर वगैरह। और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और देख रहे पीछे मेरे कपड़े का ढेर लगा है यहाँ पे। इतने सारे कपड़े, सबके बेडशीट वगैरह, सबके कपड़े। मैं जब लखनऊ से आई थी तो पहले के भी कपड़े थे। फिर शिवरात्रि में सबके बेडशीट, स्वेटर, शाल जो वहाँ से भी लेके आए। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए। मुझे तो हालत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए। और उसके बाद से मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा ही लिया है।
व्यवस्था हो गई है। देखिए यहाँ पे फूल, ये भांग, बेलपत्र, धतूर और ये जो बैल लेके आए थे वो, तो ये चार हम लोग 5 हैं, 5 फूल तोड़ के लेके आए। जिनका ने 1-1 रुपए रखे हैं, कम से कम 5-5 तो रखो ही। जल्दी जाके नहा। 4 रुपये बचल बाटे, 4 रुपये बचे तुम्हारे पास बस? पापा से मांग लो ना। चावल दूध गाय का मिला ही नहीं। सभी लोगों ने पूजा कर लिया, सबको भूख लग गई थी, हमने भी नहा धो लिया है। तो हमने गुरुजी ने बोला कि कुछ नाश्ता रख दो करने के लिए, भूख लगी है। तो हमारे यहाँ शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो चाय और मटर हमने रख दिए बनने के लिए, तब तक मैं पूजा पाठ अपना करके आ जाती हूँ, बनता रहेगा ये। तो यहाँ पे हमारे यहाँ शंकर जी की पूजा हो गई, सब ने कर लिया, सिर्फ आखिर में मैं ही रह जाती हूँ, सबसे लास्ट में। मैं अपना नहा धो रही थी, बाकी सबकी तैयारियाँ हो गई थी, तो सब ने कर लिया। किचन में मटर और चाय में रख के आई थी पूजा करने के लिए। हमने सोचा जब तक पूजा होगी, सब लोग भूखे थे तो बोले जल्दी जल्दी कर दो। हमारे यहाँ कोई शिवरात्रि का व्रत नहीं रहता है, हमारे यहाँ ना कुंवारी कन्याएं रहती हैं, बस पूजा पाठ जो होता है वो कर लेते हैं। मेला जिसका बोलिए मेला जाना है, तो मेला शाम को लगेगी, बच्चे जाएंगे मेले देखने के लिए। मैं कभी आज तक ससुराल में कभी मेला देखने नहीं गई। तो वही हमारा पूजा पाठ हो गया। गुरुजी चाय और मटर जो मैं छौंक के आई थी वो किचन में देख रहे हैं, और ये लोग जल्दी था तो हमने कहा पूजा पाठ करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो पूरे तो छौंक दो तब तो बनता रहेगा। हमने कहा चलो ठीक है। जीविका वहाँ पे क्राफ्टिंग कर रही है, और मैं बहुत थक गई हूँ, इतना ज़्यादा मैं कपड़े धोई। 3 दिन से इन लोगों के कपड़े थे और हम लोगों के थे, बहुत सारे कपड़े थे। कपड़े धोए, बेटा अभी नहा के रख दिया। अभी यहाँ पे अम्मा के कपड़े हैं, यहाँ पे रखे थे, हमने कहा रख दीजिए धो देते हैं। तो बोली थी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, अब रहने दो, अब कल धो लेना। तो ये था अम्मा का। तो अभी 2 लोगों का रह गया था। बेटा बाथरूम में नहा के रख दिया तो मैंने देखा नहीं, और अम्मा नहा के अलग रख दी थी तो उनका भी मैंने नहीं देखा। बाकी जो बचे हैं वो कल धोएंगे कपड़े। मौसम देखिए आज का। खेतों में आए थे दोपहर को, तो दूध काट रहे काम अपना, और हम यहाँ पे आराम से पालक लिए। उतना पालक लिए हैं, इतना पालक देखो, वो गठरी बांध के रखे हैं, घर से झोला भी नहीं लेके आए। और चलाना है खेतों में पानी, तो पूरा बरसीन कट गया, अब उसमें पानी चल जाएगा, खाद डाल देंगे तो दूसरी बार भी तैयार होगा। अभी इसको ना 3 बार काट चुके हैं बरसीन को, और 2 बार और काटे। सब लोगों ने बोला कि कुछ मीठा बना दो, उन लोगों को मेला जाना था। तो हमने कहा मीठे में मैं क्या बनाऊं, तो बेटा बोला मम्मी सूजी का हलवा बना दो। हमने कहा चलो मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। उसके बाद से बर्तन की धुलाई होगी, बाकी सब लोग मेला जाएंगे। चलिए झटपट से यहाँ पे मैंने डाल दी है घी। सूजी का हलवा बड़े ही आराम से बना रहे हैं। थोड़ा सा मैंने घी लिया, घी में थोड़ा सा मैंने सूजी डाल दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह गोल्डन ब्राउन होने के बाद से मैंने थोड़े काजू और बादाम ड्राई फ्रूट्स में ले लिया। उसके बाद से इसमें चीनी डाल दिए अच्छे से भूनने के बाद से, और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी से क्या होता है ना, जो हमारा घी वो हलवा होता है ना, उसके दाने जो होते हैं ना वो अलग अलग बनते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। और ठंडा पानी ना तो अच्छे से दिखता नहीं है उसके दाने दाने, और गर्म पानी से हमेशा दाने दाने दिखते हैं। और ये लड़की कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है घर में, तो मिल गया हमारा छुपाया हुआ काजू। तो ये काजू लेके आई, इसको तो काजू मिल जाना था 200-250 ग्राम, तो एक ही दिन में ख़त्म कर देगी। तो छुपा के मुझे रखना पड़ता है क्योंकि नुकसान करेगा ज़्यादा वो। तो यहाँ पे हलवा हमारा बन गया। मेला भी जा रहे हैं, वहाँ भी मीठा खाएंगे, और यहाँ घर से भी मीठा बनवा लिए। तो देखिए इसके दाने अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से हम सूजी के बनाते हैं हलवा ना, तो उबलते हुए पानी से बनाते हैं, तो इसके दाने बड़े अच्छे दिखते हैं और टेस्टी भी लगता है, स्वाद भी लगता है, और दिखने में भी अच्छे लगते हैं।
तो हमारा यहाँ पे हलवा सूजी का बहुत ही दानेदार यहाँ पे बन के तैयार हो गया। सबको दे देते हैं, उसके बाद से किचन की सफाई, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अम्मा छत पे थी तो हम भी छत पे चले आए। गठरी में पालक लाए हैं साफ़ करने के लिए और अम्मा यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी। तो जीविका अब खा के चली गई मेला। उसके बाद से हम सास बहू मिलके यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। तब तक ये काकी आ गई जो पीली पीली साड़ी कोने में दिख रही। तो उन्हीं से हम लोग बातें करते करते हमने सोचा चलो पालक भी साफ़ हो जाएगी, फिर नीचे अभी हम लोग सारे कपड़े बर्तन पालक लेके चले जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को आज की कैसी लगी, महाशिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। और यहाँ पे सास बहू का काम ऐसे ही होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में।